जन्नत का बाग या जहन्नम का गड़ा बना देती है? जवाब है इंसान के आमाल। सवाल है कौन सा काम है जो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब है? जवाब है वक़्त पर नमाज अदा करना। सवाल है वो कौन सा फरिश्ता है जो हर इंसान के कंधे पर लिखता रहता है? जवाब है करामुन कातिबीन। सवाल है वो कौन सी दुआ है जो दिल से निकलती है मगर जुबान खामोश होती है? जवाब है दिल की दुआ। सवाल है वो कौन सा अमल है जो गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को? जवाब है तौबा। सवाल है वो कौन सी चीज है जो इंसान के सब आमाल का रिकॉर्ड रखती है? जवाब है नामा आमाल। सवाल है वो कौन सी चीज है जो दिल की जीनत है? जवाब है तकवा। सवाल है वो कौन सी चीज है जो इंसान के मरने के बाद भी जारी रहती है? जवाब है सदका जारिया। सवाल है वो कौन सा नबी है जिसे सबसे पहले नबूवत दी गई? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल है वो कौन सा दरख्त है जिसका जिक्र जन्नत में भी है और दुनिया में भी? जवाब है खजूर। सवाल है वो कौन से लोग हैं जिन पर फरिश्ते लानत भेजते हैं? जवाब है झूठे और धोखा देने वाले। सवाल है वो कौन सी चीज है जिसे खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना लाजुम है? जवाब है हर चीज। सवाल है वो कौन सी चीज है जो मां के कदमों तले है? जवाब है जन्नत। सवाल है वो कौन सी चीज है जो दुनिया में कम है मगर जन्नत में बहुत ज्यादा होगी? जवाब है इंसाफ। सवाल है ऐसा कौन सा नबी है जिन्हें बचपन में ही दरिया में बहाया गया? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल है वो कौन सी चीज है जो कब्र में सबसे पहले पूछी जाएगी? जवाब है तुम्हारा रब कौन है? सवाल है वो कौन सा महीना है जिसका जिक्र कुरान में है? जवाब है रमजान। सवाल है वो कौन सी औरत है जिसका नाम कुरान मजीद में आया है? जवाब है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। सवाल है वो कौन सा वक़्त है जिसमें की गई दुआ रद्द नहीं होती? जवाब है तहज्जुद का वक़्त। सवाल है वो कौन सी इबादत है जो फर्ज नहीं मगर जन्नत का जरिया है? जवाब है तहज्जुद। सवाल है वो कौन सा फल है जिसे जन्नत के फलों का सरदार कहा गया? जवाब है अंगूर। सवाल है वो कौन सी चीज है जिससे अल्लाह सबसे ज्यादा नाराज होता है? जवाब है शिर्क अल्लाह के साथ। सवाल है वो कौन सा अमल है जिसका बदला सिर्फ जन्नत है? जवाब है सब्र। सवाल है वो कौन से लोग हैं जिससे अल्लाह ताला बात नहीं करेगा? जवाब है रियाकार। सवाल है वो कौन सा चीज है जिसे जहन्नम की आग भी नहीं जला सकेगी? जवाब है सजदा वाली जगह। सवाल है वो कौन सी चीज है जिसे कब्र की रोशनी कहा गया? जवाब है नमाज। सवाल है वो कौन सा अमल है जो इंसान को खामोशी में अल्लाह से जोड़ देता है? जवाब है दिल की दुआ। सवाल है वो कौन सा वक़्त है जब इंसान का हर कदम जन्नत की तरफ होता है? जवाब है मस्जिद की तरफ जाते हुए। सवाल है वो कौन सी नमाज है जो बगैर वजू के पढ़ी जा सकती है?
जवाब है वो नमाज जनाजा है जो बगैर वजू के पढ़ी जा सकती है, बशर्त ये कि आदमी के पास वजू या तयम्मुम का कोई इंतजाम न हो और वक़्त कम हो। नमाज जनाजा दरअसल दुआओं पर मुश्तमिल होती है, इसमें रुकू व सजदा नहीं होते। इसलिए बाज़ फुक़हा ने मजबूरी की हालत में जब वजू या तयम्मुम मुमकिन न हो उसको बगैर वजू के पढ़ने की इजाजत दी है ताकि मैयत की नमाज फौत न हो। लेकिन अगर वजू या तयम्मुम मुमकिन हो तो वजू के बगैर नमाज जनाजा पढ़ना जायज नहीं। सवाल है वो कौन सा वक़्त है जब जन्नत खुद बंदे को पुकारती है? जवाब है जुम्मा के दिन आजान के वक़्त। सवाल है वो कौन सा बंदा है जिसकी जुबान बंद है मगर आमाल बोलते हैं? जवाब है शहीद। सवाल है वो कौन सी जगह है जहां कुरान रोजा साया बनकर खड़ा होगा? जवाब है मैदान महशर। सवाल है वो कौन सी आयत है जो शैतान को घर से भगा देती है? जवाब है आयतुल कुर्सी। सवाल है वो कौन सा अमल है जो छोटा सा है मगर जन्नत वाजिब कर देता है? जवाब है मुस्कुराकर किसी से खंदा पेशानी से मिलना। सवाल है वो कौन सा वक़्त है जब रब के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं? जवाब है रमजान की सहरी का वक़्त। सवाल है वो कौन सा गुनाह है जिसे फरिश्ते नामा आमल में नहीं लिखते? जवाब है वो सगीरा गुनाह जिसे करने के बाद इंसान तौबा करे। सवाल है वो कौन सा अमल है जिसको करने से शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता? जवाब है सूरह बकरा की तिलावत करने से। सवाल है औरतें किस गुनाह की वजह से जहन्नम में ज्यादा होंगी? जवाब है शौहर की नाशुक्री की वजह से। सवाल है क़यामत के दिन सबसे मुश्किल सवाल किन लोगों से पूछा जाएगा? जवाब है क़यामत के दिन सबसे मुश्किल सवाल अल्लाह की नेमतों के शुक्र के बारे में होगा। सवाल है कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक खाना जायज है और कब खाना हराम है? जवाब है कुर्बानी के गोश्त को शरीयत में मखसूस दिनों तक खाने की कोई हद मुकर्रर नहीं। जब तक गोश्त महफूज, ताज़ा और सेहत के लिए नुकसानदा न हो उसे खाना जायज है, चाहे वो कहीं माह बाद फ्रीजर से निकाला जाए। अलबत्ता अगर गोश्त सड़ जाए, बदबू दे या बीमारी का सबब बने तो उसे खाना हराम और नाजायज है, क्योंकि इस्लाम में हर वो चीज मना है जो इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचाए। यानी गोश्त खाने की हद न दिनों से है न महीनों से, बल्कि